फिल्म मेरे को तो उत्तर प्रदेश में रहता ना भड़वे, याद है तेरे तिवारी को टपकाए थे, तिवारी को पूछना, आऊंगा आज से 2014 की स्ट्रीम उठा के देख, मेरी फेसबुक पे होंगे। 20 लाख का इनाम रखा था भड़वे तुम लोग मेरे, 20 लाख का तुम्हारे आरएसएस लोगों ने। क्यों? राम को पेला था, मैंने बोला था सीता का बलात्कार करूंगा रंडी का यहाँ पर रख के लाइफ में, याद है तुम लोग को? जब बोला था वो फिल्म बनाऊंगा मैं, तब मैंने क्या बोला था? रंगीली सीता बनाऊंगा, रंगीली सीता। तेरा उपदेश, दीपक सब बढ़ गए ना, साध्वी प्राची सबको पेला था डाल के, याद है भड़वो? वो हूं मैं, पछाड़ ले। बिलाल कप नाम है मेरा, बिलाल कप, याद करो। थोड़ी मां नू लड़ देता सी मैं आके सीता नू, मैं यकीन माना मेरे जद उन्होंने क्या सी, मैं कहा तू बना, मैं लाइफ तेरी सीता को रेप करेगा। मूर्ति खरीद के लाया सीते, मूर्ति। तुम हमको बोलोगे? और वो समीर वो भड़वे, तू 2 टके के भड़वे 5-5 हजार रुपए लोगों से मांग रहा है। तू आमिर हक के पास आ रहा है, आमिर हक का मूत भी अगर तेरे ऊपर गिरा ना भोसड़ी के, तू जल जाएगा। उससे बहस करना तो दूर की बात है। मार आमिर फैन के लड़े को, तू इसको बात ही ना कर। क्यों? इसको तेरी हैसियत, तू आसमान है मेरे वीर। ये साले जमीन के कीड़े मकोड़े तेरे को देख के थूकते भी है तो इन पे गिरता है। तू काय को इनको लाइन पे ले रहा है? भड़वे को वो है, वो जो बैठ का, और एक जो बुड्ढा बैठ के जो बना रहा है ना, सुन ले भड़वे, आ रहा हूँ यूट्यूब पे, संभालना। इतने गालियां दूंगा ना बहन के, मुंह पे मार्क्स लगा के तुम गाली बकते हो ना। चलो चलो ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया रावण, ठीक हो गया यार। सॉरी यार, मैं तेरे लिए अच्छा खासा रैप बना के आया सी, यकीन मान मेरा इतना मूड से तेनु खुश करूंगा मैं। मैंने मूड की मां बहन कर देती, पैक भी मां बहन कर देती। अब मैं चला सीधा रंडी चोदने मंदिर जा रहा हूं मैं, सीता को 2 रुपए का प्रसाद चढ़ा के। ओके 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 मेरे वीर, अल्लाह तेनु खुश रखे मेरे वीर, अल्लाह तेनु बहुत खुश रखे वीर। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। अब आप जब ये रास्ता किसी को दिखाओगे तो भाई फिर वो बात तो करेगा। अब कैसे हम रोकें किसी को? अब मैं देख रहा हूं वो बंदा बैठा हुआ है, वो बड़े अच्छे से बात करने के मूड के अंदर है। एक बंदा आके बुरा भला बोल के चला गया है, तो सारी बात है, फिर सुनोगे तो सही, फिर किसको रोकेंगे हम? सीधी बात है, फिर किसको रोकेंगे? जब तुम्हारे लोग, तुम्हारे सनातनी, तुम्हारा दादा, तुम्हारा चूतड़वेदी कहेगा कि ब्लास्फेमी के ऊपर माफी नहीं मांगनी है, बल्कि सारे लोग कहेंगे कि ब्लास्फेमी के ऊपर माफी क्यों मांगी, खुल के ब्लास्फेमी करो, तो फिर क्या करें? फिर सुनना तो पड़ेगा आपको। मैं किसको रोकूं भाई, बताओ ना। आपका एक बंदा आके ब्लास्फेमी के ऊपर माफी मांग रहा है, हमने उसको रिस्पेक्ट दी है। मुझसे कई लोग खफा हुए कि आप इस बंदे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आप इस बंदे पे यकीन कर रहे हैं, ये बंदा आके बकवास करेगा, फिर इस तरह की हरकतें करेगा। तो भाई फिर मुझे ये बताओ कि आप अपने बंदे को कह रहे हो ब्लास्फेमी करोगे तो ही बात बनेगी, और वो फिर ब्लास्फेमी करता है तो आप साथ बिठा लेते हो, हाँ अब हमें कबूल है क्योंकि इसने ब्लास्फेमी की है। तो भाई फिर लोग फिर मेरी बात सुनेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं किसकी जुबान रोकूं? मेरे तो कंट्रोल में नहीं है लोग। इतनी सी बात है बस। बाकी रावण ने जो बात की है, जो चीज इस्तेमाल की है, वो उसकी जाती राय थी। आवाज हक का, ईमान यूनियन का इस चीज के साथ कोई लेना, वो उसके अपने जज्बात है, उसका कोई लेना देना नहीं है। ना हम किसी ऐसी चीज को प्रमोट करते हैं, ना हम किसी ऐसी चीज को कहते हैं। का रिएक्शन है उन्होंने दे दिया। जिसने आगे यहां बात की थी वो लाइव आके अच्छे से अपनी बात करना चाहता था, उसने तपा दी, उसने बात कर दी। ठीक है ना? अब मसला ये है का कि अगर रावण पहले ये जुबान, मैंने तो रोर को रोक दिया था, आपने नोट किया, पीछे जाके देख लो, रोर मैंने आपको रोक दिया था ना जब आपने बात की है। मैंने तो आपको रोक दिया था। मकसद कहने का ये है कि किस किस को रोकूंगा मैं भाई? रोर चलो मेरी सुनता है, वो रावण को मैं रोक रहा हूँ वो मेरी नहीं सुन रहा, उसको मुफ्ती साहब के पेश पर रोक रहा हूँ मेरी नहीं सुन रहा। तो भाई सुनोगे ना, फिर आप फिर सुनोगे। अगर आपको दुख हो रहा है या किसी को परेशानी हो रही है तो भाई ठीक है, ये बात है। बाकी रावण ने जो बात की है उसकी अपनी जाती राय थी, उसके जज्बात थे, उसने बहसियत एक एक्शन रिएक्शन के उसने अपनी बात रख दी है। जिनको ठीक लगता है उनकी भी अपनी राय है, जिनको गलत लगता है उनकी भी अपनी राय है। तो मैंने अपनी राय आपके सामने रख दी। भाई मैं आवाज़े हक
हो या ईमान यूनियन की टीम हो, हम पर्सनली इस चीज को नहीं ठीक समझते, ये ठीक नहीं है। मगर हम आपकी बात को भी गलत कहते हैं कि आप लोग ये चीज ना करें, वरना फिर आपको ये सुननी पड़ेंगे। बस इतनी सी मेरी गुजारिश है मेरा भाई। अब जो बंदा आया था इतनी मेहनत से आईडी बना के, हाँ और चुप, सुकून पै गई, ठंड पड़ गई तुझे, कलेजा तेरा सीने में तेरे ठंड पड़ गई, सुन लिया तूने ये बातें? तूने तो एक जुमला रट के करा था, उस बंदे ने पूरी कथा सुना दी है तुम्हारी, उसने पूरी कथा ही खोल के रख दिया, पूरी किताब ही पढ़ दी है। तो इस तरह हमें ना छेड़ो मेरा भाई। सनातनी दोस्तों, अपनी जुबानों को लगाम और अपनी गर्दनों में पटे डालो, इससे पहले कि हम बीफ छोड़ के आपको पटे डालना शुरू कर दें। बस मैं इतना कहूंगा, हम बीफ को छोड़कर आपकी तरफ आ जाएं भाई, भाई इतना मैं कहूंगा। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त बात। लो यार, आसिफ भाई की डिवाइस कनेक्ट नहीं है, तो बस ये आज के हमारे आखिरी कॉलर यही थे मेरे ख्याल से। इसके बाद बंद करते हैं क्योंकि काफी हंगामा हो गया। जी, एक भाई हैं आमिर भाई, जिन्होंने टेलीग्राम में एक स्क्रीनशॉट भेजा था मुझे, और वो कह रहे थे कि मतलब कि ये जो एक ब्लैक, एक ईमानी यूनियन का एक लोगो अलग है ना ग्रुप का ऑफिशियल, और ये उसमें उन्होंने कहा कि ये वाकई में ऑफिशियल ग्रुप है कि नहीं। मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये तो दूसरा है, जो हिंदू महापंचायत का जो ऑर्गेनाइजर है ना, सब ने मिलके, दोस्तों ने, भाइयों ने, फादर ने, मतलब उसका जो बाप है हिंदू ऑर्गेनाइजर का, सब ने मिलके जो है बहू का गैंग बैंग कर दिया। 2 साल तक। और ये लीडर है महापंचायत। जी जी, और जी ये लीडर है और फाउंडर भी है, सेव इंडिया फाउंडेशन का प्रीत सिंह नाम है इसका। यार इस केस के बाद वैकेंसी खाली है महापंचायत की। जी हाँ ना जी, ये छूट आते हैं ना, क्योंकि इनका अलायंस बहुत तगड़ा रहता है ना पीछे से, छूट आते हैं बाद में। हाँ, मैंने कहा वैकेंसी वगैरह अगर है तो चलो फिर देख लेते हैं, कुछ अप्लाई वगैरह हो सकता है उसमें। तो एक चीज, दूसरा मैं आपको बता दूं, वो जो अच्छा ये जी जी, हो क्या कर सकते हैं। नित्या करके लड़की का नाम है, जिसके बेचारी का पूरा गैंग बैंग किया इन लोगों ने। और मैं एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ, ये असल में काम तो बढ़िया कर रहे हैं भाई, क्योंकि ये स्क्रीन पे नहीं, रहने दें, मुझे बताएं क्या वो ब्लैक कलर का लोगो है, आई से लिखा हुआ है ईमान यूनियन? हाँ, करेक्ट। हाँ, वो ऑफिशियल नहीं है हमारा, मगर उन भाई के साथ मेरा राब्ता हुआ था, तो बात जो है वो ज्यादा डिटेल में हमारी, वो बंदा अच्छा है, वो भाई ठीक है, मगर वो हमारा ऑफिशियल नहीं है, मगर वो भाई ठीक है। उनके साथ मेरी पर्सनली बात हुई, और वो माशाल्लाह एजुकेटेड भाई हैं, और अपना सारा मामला करते हैं, और दीन को वो पैशन के तौर पर साइड पर इतनी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, वो शेयर करते हैं, स्टोरीज लगा दी, तो वो भाई अच्छे हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। तो हाँ, मगर ये है कि हमारा ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि टीम के मेंबर नहीं है, या ऑफिशियली नहीं है वो हमारा ग्रुप, मगर ये है कि माशाल्लाह काम वो कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जाए खैर दे। तो जो भी अच्छा काम कर रहा है उसको, या जो वो काम उस तरह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो माशाल्लाह कोई भी स्ट्रीम होती है उसकी अपडेट कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, रील्स वगैरह बनानी, पोस्ट बनानी, ग्रुप्स में शेयर करना, ये वो सारा काम कर रहे हैं। हाँ, काम तो उनका बहुत जबरदस्त है, मैंने देखा है उनका पर्सनली। तो वो भाई पूछ रहे थे, वो एक स्ट्रीम में वो उसको लेके, जो याद है आपको, वो जो किए थे कि मतलब एक आगाह किए थे कि लोग आपने उसको ये भी वादा किया, कुछ लोग बुरा मान गए थे उस स्ट्रीम से, तो उसको रिलेटेड उन्होंने 7 मिनट 22 सेकंड का वीडियो मेरे वो चैनल पे देख लिया। तो उसके बाद उनको डाउट हुआ कि ये ऑफिशियल है या नहीं है, तो वो पूछ रहे थे। मैंने तो उनको बता दिया था कि मैंने उनका काम देखा है और बहुत जबरदस्त काम करते हैं, स्ट्रीम को शेयर करना, शॉर्ट बनाना। नहीं, वो शेयरिंग वगैरह के हवाले से माशाल्लाह, हाँ, वो इंस्टाग्राम पर बड़ा एक्टिव है, दूसरी चीजों पर। फिर उन्होंने ब्लॉग भी माशाल्लाह बनाया हुआ है, वो उस पर चैनल्स के लिंक वगैरह डालते रहते हैं, तो ये सारा वो काम माशाल्लाह अच्छा कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं।
मगर वो चूंकि आप पूछ रहे हैं लोग ऑफिशियली, इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो जिक्र मैंने पहले भी एक बार किया था। उसकी वजह ये थी कि कोई ग्रुप बनाता है हमारे नाम से वो चीजें, तो लोगों को यहाँ से क्रिस्टल क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि भाई हमने कोई पर्सनल पब्लिक ग्रुप नहीं बनाया हुआ है ईमान यूनियन ने जो शामिल हों या इस तरह का मामला करें, हम नहीं बनाया हुआ। तो किसी को ये गलतफहमी ना हो, क्योंकि हुआ ये था कि भाई कुछ लोग अगर ऐड हो जाते हैं ये वो, तो वो कहते हैं जी फलां से राब्ता करवाएं, फलां का राब्ता है या फलां ये चीजें, ये नहीं हो, हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं। और ये याद भी रखना है कि आपको इस मामले के अंदर थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी है, थोड़ा एक्टिव रहना है सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि कोई बंदा भी, चंद लोग अच्छे हैं, जैसे ये भाई अच्छे हैं ईमान यूनियन वाले, मगर कोई लोग गलत नाम इस्तेमाल करके गलत चीजें भी कर सकते हैं, तो बचना है, ठीक है ना, इन चीजों से। तो ये है, इसमें सिर्फ ख्याल रखना है, ठीक है। मेरे ख्याल से अजरा अंसारी करके को मेरे ख्याल से आई हैं, सिस्टर हैं, तो अगर इनको ले लेते हैं। नीचे हो गए वो। हेलो जी जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरी तो सुबह हो गई हम रात पे देखे, नोटिफिकेशन ऑन करके सोते, जब आंख खुली पहले देखा अच्छा लाइव स्ट्रीम चल रही है, अच्छा ठीक है ज्वाइन करते हैं। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं चलो हम एक बार बात कर, मेरे को बात करनी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, प्यारे भाई आप सुनाएं खैरियत? भाभी को भी मेरा सलाम, बहुत खुशी हुई जी माशाल्लाह, आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया मगर हो गया। नहीं लेट नहीं, हमारे लिए तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में 10:30 हो रहे हैं वीर जी। अच्छा अर्ली मॉर्निंग है, आप लोग तो अभी शुरू हुए हैं, आपका तो वीकेंड शुरू हुआ है। हाँ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਬਈ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਨਿਕੇਤਨ ਚ ਹੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ आरएसएस वाले स्कूल ना, मेरे हस्बैंड आरएसएस के स्कूल में पढ़े, हालांकि वो है मुस्लिम, पंजाब से हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम्स इतने हैं, मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा मैं बता रहा हूँ, तुम जल्दी बताओ, लेट मैं बता रहा हूँ। तो मैं ना ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਨਿਕੇਤਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਏ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਨਿਕੇਤਨ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਨਿਕੇਤਨ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦਾਂ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਰਡ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ, मतलब ਤੁਸੀਂ पंजाबी यूज करते ना कई बार, मुझे पंजाबी नहीं आती, तो मैं ना इनसे जाके एक वर्ड्स पूछती थी, तो मुझे नहीं पता था तीर मोर ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता। नहीं तो इनसे पूछती थी, तो ये मुझे पूछते थे मैं एक्चुअली एवरी वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन से पूछती थी। तो ये, और मैं बॉम्बे से हूँ, तो मेरा तो बिल्कुल ही कल्चर अलग है, और बॉम्बे में भी मुस्लिम उससे मतलब हमारे यहाँ तो बहुत ही ज्यादा, तो इनका बिल्कुल ही अपोजिट। तो मैं इनसे एक वर्ड का मतलब पूछी, तो ये मुझे पूछी तुम ये वर्ड्स कहाँ से सीख रही हो, मतलब कहाँ से क्या सुन रही हो? तो मैंने उनको बोला नहीं देखो ये मैं स्ट्रीम, फिर ना मैं सुनना शुरू करा था एक्चुअली, फिर मैं रियलाइज करा ਉਹ ਕਨਵਿੰਸ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਲਾ KGF ਚੈਪਟਰ 1 2 ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ 10 ਸਾਲ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਵ ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਮਾੜਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ। ਹੁਣ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਲਾ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਟੋਟਲ, ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲੀਨਾ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ। हाँ बिल्कुल ही, हमने भी रामायण जैसे इंडिया में क्योंकि पले बड़े, तो इंडिया में जो रामायण देखी वो टीवी से देखी, और उसमें इतना ब्यूटीफुल, या फिर अगर गलत भी हो ना तो उसको इतना डिफरेंट, वो 2 फुल हिलाते दिखा देते हैं बस, है ना जितना। हाँ वो दूसरा ये देखें ना, चलो वो तो चले वो कह सकते हैं कि जी उस टाइम के ऊपर इतना ज्यादा बोल्ड स्टांस नहीं था, या यूथ इतनी ज्यादा नहीं, सोशल मीडिया ये आदि पुरुष बनाई अभी रिसेंटली, उसमें श्री राम का जन्म दिखाया ही नहीं है, शुरू ही वनवास से किया है। आपने अंदाजा किया क्यों? क्योंकि उनको पता है इससे पहले की कहानी पब्लिक को बता ही नहीं सकते। सुन लो पहले उनकी भी सुन लो। हाँ जी भाई, और हर जगह सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप आदि पुरुष देखें, 600-700 करोड़ का बजट फिल्म बनाई है, वो शुरू ही वनवास से करते हैं। श्री राम का जन्म दिखाया ही नहीं कि जन्म कैसे हुआ है अश्वमेधा से।
तो उन्होंने उठाए नहीं, मंदिर तो तोड़ रहे, इस तरह फलाना कर रहे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हमारे उधर जो 92 का फसाद हुआ था, मुझे जो इसी बात पे हुआ था ना, बाबरी मस्जिद इन्होंने तोड़ी थी। तो हाँ, मतलब जिस बंदे के लिए तुम लोगों ने इतने मासूम लोगों का खून बहाया, उस बंदे की अपनी औकात तो देखो, उसके अपना कैरेक्टर तो देखो। उसने तो खुद अपनी बीवी को नहीं छोड़ा, अपनी बीवी का वो हक नहीं अदा किया, सुसाइड खुद करके मरा। और उसका मतलब इनकी किताबों के हिसाब से एक्चुअली ना मैंने जब पूछते थे ना आमिर भाई अपने टीचर से भी कि वो जब कृष्ण को मारते थे ना, वो पता क्या, हमने पूछा कि कृष्ण अगर मेरे दिमाग में आती थी ना कि यार तुम्हारा गॉड है तो मरा कैसे, मर क्यों गया, है ना? क्योंकि जो हम आयतल कुर्सी में बोलते हैं ना कि वो जो जो अल्लाह वो उसको डेथ नहीं हो सकती, है ना, बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो 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 लॉ है कि उसको नींद नहीं आती, वो आपको पता है ना? तो हम उससे पूछते थे कि यार उसको मौत कैसे आ गई जब वो तुम्हारा भगवान था? तो नहीं बोले उसके ना पैर के अंदर ना एक मणि होती थी, तो वो सो रहा था ऐसे, तो ना किसी ने आके ना वो शिकारी ने उसके ना वो उसको मणि को ना तीर मार दिया और उसकी ना वो मणि टूट गया और वो मणि ना फिर वो उस मणि के अंदर उसकी जान थी। मैं कहा, अच्छा यार फिर तुम्हारा भगवान तो मणि हो गया ना यार, मतलब कि वो तो फिर एक बॉडी थी। बोला नहीं वो तुम समझे नहीं, वो ना उसको ना मतलब कि अब उसकी शक्ति थी वो। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। अब उनको पूछते हैं ना कि कृष्ण लीला है ना, कृष्ण लीला है, वो गोपियों के साथ ही क्यों कर रहा है हमेशा? वो एक आदमी के साथ तो मैं क्या करके दिखा दे लीला सेम, ठीक है। वो बोले कि ना वो बांसुरी बजाता था और भैंसे चराता था, है ना? तो मैं क्या उसमें गोपियां क्यों इन्वॉल्व होती हैं हमेशा? कोई आदमी भी उनका दोस्त होगा ना, कोई जिसके साथ में वो करेगा। मतलब कि उनकी ना बेसलेस आर्ग्यूमेंट रहते हैं, बेसलेस है। अच्छा अब ना धीरे धीरे हम उनको ना बताते ना, वो पढ़ते तो होंगे शायद पर प्रिटेंड करते हैं कि वो ना बेसिकली उन्होंने पता क्या किया हुआ है ना, आंखें बंद करी हुई हैं, वो सुनना नहीं चाहते थे, पता नहीं क्या चक्कर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। असल में अफसोस ये है कि इनके काट इतने ऊंचे मूर्तियां वगैरह त्योहार वगैरह इस जगह पर फिक्स कर दिए हुए हैं कि जो उसका पूरा बैकग्राउंड है ना वो बताया नहीं गया। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो ये है कि जो ये अंधभक्ति इसी चीज को कहते हैं। यानी उनका एक करेक्टर दिखाया हुआ है और एक करेक्टर से उनकी आंखें चुराई हुई हैं, उनको बताया नहीं हुआ। अब मसला ये है कि जो बाद वाली जनरेशन आई है वो पढ़ाई के नाम पर, जॉब के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर अपने धर्म के ओरिजिनल जो शास्त्र इन्फॉर्मेशन है उससे दूर जाती रही। और जब वो दूर जाती रही है तो उनके नजदीक कहानी सिर्फ उतनी ही स्टक रह गई, उनको पीछे का बैकग्राउंड पता ही नहीं। अब ये जब आप लोग बताते हैं तो उनके लिए हम कई हिंदू जिस तरह आप कह रहे हैं वो आके हमसे इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, अली भाई प्रोग्राम माशाल्लाह कर रहे हैं या हम लोग कर रहे हैं, तो उनको हम बता रहे होते हैं कि भाई आपकी किताब में ये लिखा है, तो वो बाद में माफिया मांगते हैं, यार वाकई हमने तो पढ़ा कोई नहीं था, हमने तो अपनी नानी से सुना था। हाँ वही, इनको नहीं पता। हाँ तो अपनी नानी से सुना था, तो ये हकीकत है। अभी भी मेरा दोस्त है ना जो चंडीगढ़ के पास में एक जगह पड़ती है, तो वो ना महंत है उस पंडित मंदिर के ना, वो महंत मतलब कि वो पूरे होलसेल है सारा। और ये क्या करते हैं ना, इनको ना चढ़ावा आता है बेसिकली, सब पैसा है, मंदिर पैसा। की जितनी प्रॉपर्टियां है ना सब पे किराया आता है और उसी पे घर बने होते बिल्कुल हैं, ठीक है। तो इसलिए ना ये क्या करते हैं ना, वो मोनोपोली बना के रखी थी इन्होंने। ये अब से नहीं है, मतलब कि हजारों साल पुराने टाइम से ऐसा आ रहा है। जो बेसिक बेचारे जो बेसिक आम आदमी होते थे ना गांव देहात के, उनको इतना मतलब नहीं होता था। तो बस ऐसी है इनका। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जो दान की सारी फिलॉसफी निकाली हुई है दान करने की, वो दान करने की भी यही है। यानी देखें इनके यहाँ ये माना जाता है कि अगर आपने पाप धोने हैं तो आप दान कर दें, पैसे दें। हमारे यहाँ इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है तौबा का तस्वुर है, रुजू का तस्वुर है, सरेंडर करना, तौबा करना, अपने अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करना। हमारे यहाँ तौबा नसूहा का जो तस्वुर माना जाता है वो ये है कि आपने जब किसी कोई पाप कर दिया, वो गुनाह किया है, तो आपने उससे तौबा करनी है और दोबारा उसको रिपीट नहीं करना। इनका हाँ ये आपने दान कर दिया ना तो बाबा जी आपके गुरुजी खुद माफ करवा देंगे, आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। अमीर आदमी उसके पाप उतने ही ज्यादा जल्दी धुल जाएंगे क्योंकि उसके पैसे ऑब्वियसली ज्यादा आएंगे, उसके पास पैसे ज्यादा हैं, पैसे ज्यादा तो होंगे। और ये इनका जो खेल है ना, इवन ये आरएसएस का और इनका खेल सारा पावर का है। इन्हें चाहिए पावर, कंट्रोल, पैसा, और बाकियों को बाकी इनके अंडर रहे, बस यही ये चाहते हैं। अब इसमें इन्हें सबसे ज्यादा थ्रेट इस्लाम से है, इस्लाम से इन्हें सबसे ज्यादा थ्रेट है क्योंकि इस्लाम जो है इनका वो स्ट्रक्चर पूरा लूज कर देता है जो इनका जाति पाति का है कि भाई तुम लोअर हो, क्योंकि इस्लाम में तो सब बराबर है, चाहे वो बादशाह हो चाहे वो फकीर हो। आप इसमें आप अल्लाह की नजर में तो आप कोई पैसे से आगे नहीं बढ़। तो ये चीज इन चीज को नहीं ठहरने देती है। और ये
इनको मतलब इनके जो दिल है ना वो पता नहीं अंधे हो चुके हैं। आमिर भाई का ज्यादा टाइम मत लो, अच्छा ठीक है, नमाज पढ़ के सोइए। ठीक है, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू बॉस, माशाल्लाह। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। यही चल रहा है अब। और आप और क्योंकि मुझे भी बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा, तो मैं मेरे पास तो आप जो भी बुक्स देते हो, हाँ ठीक है, अभी तो मंगाई तुमने कौन सी? हाँ अभी भी मंगा ली, क्योंकि मुझे बुक्स का इतना पागलपन, जैसे चार्ट डालना बोलते हैं ना, उसको चार्ट एकदम, और वो भी फटाफट 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 ऐसे। तो जब आप बुक्स का रेफरेंस देते हैं या कुछ ऐसे बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा, अगर मैं ऐसे अपने आप को, अच्छा ये मैं बोल रही हूँ, अगर मैं किसी को आर्गुमेंट दूंगी मैंने ऐसे ही देनी है, यू नो, मैं ऐसे इमेजिन करती हूँ। मैं एक बार बात एक मिनट अच्छा इसके बाद ये मेरी लास्ट है, ओके ठीक है अभी। हाँ चलो तुम खाना बना लो ना, हमें भूख लग रही है ना, वो इब्राहिम को भी खाना। आमिर भाई वो ना मुझे एक चीज पूछनी थी, ये जो आपका जो ये कलेक्शन है, मतलब कि ना जैसे मैं रेफरेंस, क्योंकि ना वीडियो अभी जैसे चैट चल रही है, इसके अंदर ना बहुत लंबी चैट हो जाती है, आपके पास कुछ ऐसा है जगह जहाँ से हम वो, क्योंकि अभी ना जैसे नहीं है, अच्छा अभी नहीं है वो, लेकिन हम क्लिप काट के रख सकते हैं। वो कौन काटेगा बैठ, क्योंकि ये जैसे मानते हैं ना, तो क्योंकि रेफरेंस देना है, अब वो जैसे स्कंद पुराण हो गया इनका, आप रेफरेंस देते हैं, स्कंद पुराण हो गया इनका, ये एक आम आदमी मेरे जैसा जो जॉब दिहाड़ी पे जाता है, कहाँ से बैठा? ठीक है। नहीं उसका ये है कि एक तो भाभी जी जो है वो लिख लिया करेंगी, वो अच्छा सजेशन है। उससे ये होता है कि घर में कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए कि जो रेफरेंसेस की खोज करे। उनके पास टाइम नहीं है, भाभी के पास टाइम है, उनको शौक है, उन्होंने कहा उनको पढ़ने का शौक है, तो ये चीज नहीं हमने छोड़नी। मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे शौक है ना, तो मैं मेरा दिमाग इधर भी चलता है इधर भी था, तो हाँ ये लिख लिया, ये क्या है, वो पंजाबी है, ठीक है, देसी पंजाबी, तो इन लोग को पढ़ाई लिखाई वो बता। अच्छा मैं खुद अच्छा पंजाबी को शिकायत लगा रही है कि ये पंजाबी हैं, कि ये नहीं पढ़ते, तो मैं पंजाबी हूँ। इनका कल्चर नहीं, कल्चर का इनका ज्यादा पढ़ाई लिखाई, और उसपे मतलब आज ठेठ देसी। आमिर हक भी पंजाबी है, वो भी पंजाब से है, बट तुम्हारा पंजाब हम मेरा पंजाब सेम ही है, पंजाबी आमिर भाई मैं भी इंजीनियर यहाँ पर, ਇਹ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ क्यों देखते हैं ना ये कि ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਦੇਸੀ ਹੈ, कोई जट जिहा बंदा है। देखो अभी जो इससे पहले बंदा है, मतलब अगर जैसे एक हर लैंग्वेज की ना एक वो होती है, उसका शार होता है ना, जैसे उर्दू का एक शार है तहजीब, तो पंजाबी का शार क्या निकलता है। अगर किसी को भी अगर गालियां दिलवानी हो और किसी को भी उसकी पूरी वो करनी हो, तो आप कोई और उर्दू में देखो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, उसी को तुम पंजाबी में दो, सारा बस वो एक दो वर्ड ही काफी होंगे। तो वो जो सुनया ऐसी पहला गाला गुला काट के ਇਹਦਾ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਏ। हाँ वो चीज ठीक है। अच्छा उसका ये है कि जो रेफरेंसेस वगैरह होते हैं, हमारी हमेशा आदत रही है कि जो भी रेफरेंस है उसको खोल के स्क्रीन पे दिखाते हैं। उसका हल ये है कि जिस वक्त कभी आपको स्ट्रीम देख रहे हो, तो हम कहते हैं कि स्क्रीन पे देखें। आपने नोट किया होगा कि मैं जब भी कोई रेफरेंस वगैरह तो उस पे स्क्रीन पे दिखाते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, वो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है, ठीक है, तो वो हम रखते हैं। उसमें फिर आपके पास ऑप्शन ये है कि जब वो रेफरेंस बोला जा रहा हो, स्क्रीनशॉट लेके तो जो बोल रहे होते हैं बुक नंबर ये वो, वैसे तो मैं ऊपर लिखता हूँ, आपने नोट किया, जब मैं रेफरेंस स्कैन करता हूँ उसके ऊपर मैं राइटिंग से लिखता भी हूँ, ताकि कभी किसी के पास स्क्रीनशॉट हो तो भी उसको याद रहे कि बुक नंबर 8 पॉइंट ये वो, उसको ओपन भी करना हो तो मैं लिखता हूँ उस पर लाजमी। अच्छा भाई अगर आपकी वेबसाइट बनानी है ना, हम आपकी वेबसाइट फ्री में ये बनवा के दे देंगे, आप सारे रेफरेंस वहां डालते रहना, फिर हम ये भी कर सकते हैं। मैं वेबसाइट वगैरह बनानी है ना, मैं बना दूंगी, हम बना के ना उस पे सारे रेफरेंस दे देंगे, तो इससे क्या होगा, जो लोग होंगे ना वो जाएंगे और वहां से क्लिक करेंगे और सब कुछ वहां से ऐसा भी कर सकते हैं। हमें पूछने की क्या जरूरत है, हम ऐसे भी डाल सकते हमारे, मतलब ऑब्वियसली नहीं बता कर सकते हैं, अगर इनके दिमाग में अगर हम आपको फ्री ऑफ उनकी सुबह। हाँ ठीक है आमिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। नहीं कोई ऐसा मसला नहीं, बल्कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरी यकीन करें स्ट्रीम जो है वो ये समझ ले सफल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी हुई कि एक फैमिली है वो इस तरह इंटेलेक्चुअली या एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन करती है, ये बड़ी एक हेल्दी। हमारा चेंज हो गया आमिर भाई, पता है हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। जो ये है ना एक ना वो हमने शुरू किया था कहाँ से, एक वो है ना वो जो थे फुरकान कुरैशी,
हाँ वो देखते देखते, क्योंकि यूट्यूब पहले देखने इतना टाइम नहीं होता था, फिर धीरे धीरे फिर आते गए, फिर रिकमेंडेशन में फिर मैंने आपको, मुझे याद भी नहीं है फर्स्ट टाइम, बस देखती गई फिर एक देखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऐसे फिर मैंने देखा अरे ये तो 8 महीने पहले से चल रहा है, अरे नहीं ये तो 1 साल पहले से, फिर जवाब बताया अरे मेरी 8 महीने पहले की वीडियो, ओहो अच्छा तो इतना पुराना। एग्जैक्टली ये जो भी इंडिया में हो रहा था ना, हमें पता भी नहीं था सीरियसली। ड्रामेबाजी इनके, क्योंकि न्यूज चैनल हम देखते नहीं, वहां पे ड्रामे वो सारे बिके हुए हैं, तो वहां तो हम जाते ही नहीं, न्यूज चैनल बिल्कुल भी नहीं देखते। तो जब वीडियो, अच्छा ये सब भी चल, अच्छा इनकी ये अंदर की प्लानिंग चल रही है। फिर अलीना सिस्टर भी बहुत माशाल्लाह, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है, बहुत ही अच्छा। तो उनको भी सुना मैंने। फिर उसके बाद इवन के मेरे जो मैं, क्योंकि बॉम्बे मोस्टली जिस एरिया से वहाँ मोस्टली गुजराती आगा खानी, साउथ बॉम्बे से, तो वहाँ तो मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स थे, आगा खानी भी थे। तो जब ये सब सुना तो ओहो अच्छा ये सब होता था, क्योंकि हमें इस तरह की बातें कभी डिस्कस नहीं होती थी स्कूल में, कॉलेजेस में। बट अब मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठे हम इतना डिस्कस करते हैं, डिस्कस मतलब इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होता है हमारे बीच। तो काम भी कर रही है ना, ये वर्क फ्रॉम होम करती है ना, तो ये तुम्हारा ये ना ये आमी ये लगा के ना और सुनती रहती है। मैंने बोला तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा, मेरी भी अब ऐसी आदत हो गई, अब मैं कहीं जा रहा हूँ ना गाड़ी में, पहले तो ना क्या होता था, हम ना कुछ भी लगा लेते थे, है ना, अब ना यही चल रहा है बस आपका। मैं सफाई भी कर रहा हूँ ना घर में या कुछ भी कर रहा हूँ, बस आपका लगा के सेशन मैं सुनता रहता हूँ। जैसे कल आपका पोस्ट मॉडर्निज्म हुआ, तो 100% एग्री, उसके लिए बहुत अच्छा फीडबैक, बहुत सही आपने किया, पॉइंट आउट किया, और बहुत स्टेज बाय स्टेज किया पोस्ट मॉडर्निज्म का। और बट मोस्टली क्योंकि टाइम डिफरेंस होता है ना, मेरा दिल करता है कि ये ज्वाइन करने के लिए, लेकिन वो टाइम डिफरेंस की वजह से आपकी स्ट्रीम ऑलरेडी खत्म हो जाती है। तो आज एक बार और आई थी मैं, उस वक्त मेरे सुबह के 5 बजे थे, बट मैं जल्दी से डर के भाग के चली गई। तुमने मैसेज भी डाल था। हाँ तो अच्छा, अमित भाई ने वो बोला था कि हमारे कुछ हाँ, बोला था ना, तो मैंने वो अनम्यूट वो डिवाइस कनेक्ट नहीं किया था, वो जानबूझ के, मैं देखती मैं ले जा सकती हूँ कि नहीं, फिर मैं डर के वापस आ गई थी। फिर आज मैंने कहा आज तो लाइव स्ट्रीम चल रही है, अच्छा ठीक है आज ट्राई करते। फिर मैं एक बार फिर वापस चली गई। फिर मेरे हस्बैंड ने बोले हम ज्वाइन करके देखें, मैंने कहा हाँ चल रही है, अभी भी चल रही है। फिर मैंने किया। भाई दुआओं में याद रखना, यहाँ बातें बहुत शुक्रिया, ठीक है, दुआ में याद रखना, जो कर रहे हो ना बहुत अच्छा कर रहे हो, बस करते रहो। अगर हमारी किसी तरह से जोड़ हो प्लीज हमें जरूर याद नहीं, बस यही थी, यही जरूरत थी जो आपने बात रखी है, जो दुआओं में जो आपकी मोहब्बत है, जो आपके अंदर चेंज है, जो आप सीखने का एक, और आपका टॉपिक्स और आपका जो एक माहौल बना है, यही हमारी मदद है, यही मोहब्बत, यही एहसास। मैं भी चाहती कि मेरा लड़का बड़ा हो करना ऐसे ही बने, उसे भी सारी नॉलेज होनी चाहिए, वो भी इस तरह से आर्ग्यूमेंट्स दे, सामने वाले को कन्विंस करे। अगर एक भी बंदा हमारी वजह से या हमारे मेरी सारी, मैं तो सोचती हूँ अल्लाह मेरी सारी जनरेशन में आमीन आमीन ऐसे रखे, आलिम पैदा करे, तो वो सारी मतलब कि वो एक भी अगर निकाल के किसी को जहन्नुम से ले आए तो हमारी तो लाइफ सफल होगी, मतलब हमारी तो जिंदगी। दूसरा वो है ना अमीर भाई, पता क्या चक्कर है, हम ना उस माहौल से ही आए हैं, जो माहौल पे आप बात कर रहे हो ना, मैं स्पेशली मैं तो उस माहौल से आया हूँ। आप देखोगे ना नॉर्थ पंजाब का ना, वहाँ पे सिख है ना हमारे वहाँ, बट वहाँ पे दूसरे जो है ना हमारी कम्युनिटी वहाँ पे वो दूसरी भी है, हमारे जो है पंडित भी हैं, सैनी भी हैं, जो भी सारी कम्युनिटी है ना, वो मतलब कि हमारे अच्छा रहते हम बाहरी भाईचारे में सारे। ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट हैं ना, मतलब कि हमारा एक दूसरे की शादियों में आना जाना, बहुत अच्छे दोस्त मेरे 90% फ्रेंड सारे वही हैं। तो अब मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है यार, ये चीज अगर हम उनको भी एजुकेट करेंगे ना, अपने फ्रेंड लोग को, अपने दोस्तों को भी बताएंगे ना, क्योंकि वो ऐसे नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं, वो लोग भी ना ऐसे नहीं है कि वो चेंज नहीं होना चाहते, उनको रियलिटी ही नहीं पता। प्रॉब्लम ये है वो जैसे एक ना फॉलो कर रहे हैं एक पत्थर को, और एक वहां पे ना एक बिन रख दिया किसी ने, डस्टबिन रख दिया मंदिर में उसका कंगारू का, तो कंगारू का बिन रख दिया, वो उसमें जाके लोग उसी को पूजा करने लग गए। मैं क्या यार, मैंने अपने दोस्त से बात करी, मैं क्या यार देख अब तू सोच, मैं यहाँ अभी मैं क्या ये बिन रखा है, ये किसका है, कंगारू का, और कंगारू कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, इंडिया में मिलता भी नहीं है। उन्होंने देखा है नई सी कोई स्ट्रक्चर है, ये नया कोई भगवान होगा, नई पावर वाला होगा, नई इसके पास, उसकी पूजा लग के करने। अब मैं क्या अभी वो रजनीकांत का मंदिर बना रहे हैं, मोदी का मंदिर बना रहे हैं, अब मैं क्या आज से ना 500 साल बाद पता क्या होगा, मोदी ना एक भगवान बन जाएगा और रजनीकांत ना एक भगवान बन जाएगा, और बोलेंगे ये ना यार वो तो इतने सालों से लोग पूछते हैं, कुछ तो बात होगी ना।
अवतार बना देंगे। ये मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कुरान के अंदर भी ना जो शिर्क है, मूर्ति पूजा है, उसको ग्रेजुअली एक्सप्लेन किया है। ये जो पहली नस्ल आती है वो सम्मान करती है, दूसरी आती है वो थोड़ा और बढ़ाती है, नस्ल दर नस्ल बाद में जब आते हैं तो वो जनाब कहना शुरू कर देते हैं ये तो स्वयं भगवान था, जमीन धरती पे आया था, प्रकट हुआ, वो भगवान बना देते हैं। और अच्छा फिर एक अगर उसने कोई 5% काम किया होगा ना कोई चीज का, उसको 50% ये कर देंगे, खुद बढ़ाएंगे। ये टेक्निक होती है। बाकी अवेयरनेस करनी है। इसीलिए मैं एक बात कहा करता हूँ कि हमारे इंडिया के मुसलमान जितने दोस्त हैं, इनकी